हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो भिड़ू लोग, क्या हालचाल? खाना पानी दाना पानी सब एकदम बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जेड के आखिरी पलों को देखते हैं, जहाँ पर वो गुस्सर में से कह रहा था कि अब मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम हासिल नहीं कर पाओगे। कोई ऐसा है जो आकर अब तुम्हें खत्म कर देगा। ये सुनकर गुस्सर में कहता है, मुझे खत्म करेगा? ऐसा कौन है इस दुनिया में? लेकिन इससे पहले कि जेड उसका कोई जवाब दे पाता, वो वहीं पर मर जाता है और गुस्सर में उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है। जेड की बॉडी में आने के बाद गुस्सर में सोचता है कि जेड ने बोला था कि उसने कुछ किया है, लेकिन अब भी मैं उसकी एबिलिटीज को तो यूज कर पा रहा हूँ। खैर जो भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बस इतना सोचकर गुस्सर में जंग का ऐलान कर देता है और ये फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। अब आगे हम देखते हैं कि सिल्फा चिंटू को बड़ी आसानी से मारने के बाद उसकी बॉडी के पास जाकर कहती है कि जब इस डीमन ने तुम्हारी बॉडी पर कब्जा नहीं किया था, तब तुम जरूर एक बहुत ही होनहार और काबिल फाइटर रहे होंगे। काश मैं तुमसे एक्चुअल में फाइट कर पाती। तभी सिल्फा देखती है कि असेसिन ग्रुप में सब लोग हाथ जोड़कर उस आदमी की शांति के लिए प्रे कर रहे होते हैं। जो देखकर सिल्फा पूछती है कि क्या तुम लोग इस आदमी को जानते थे? जिसके जवाब में रेन कहती है कि नहीं, हम उसे जानते नहीं थे, लेकिन हमें लगता है कि अब उसकी आत्मा को शांति मिली होगी और वो ऊपर खुश होगा। ये सुनकर सिल्फा कहती है, ओ अच्छा, वैसे कुछ भी हो, तुम लोग दिल के काफी अच्छे हो। उसी वक्त अचानक से चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है, जो कि और किसी ने नहीं बल्कि अपने लॉर्ड ने किया होता है। और फिर अगले सीन में हम 5 मिनट पहले का सीन देखते हैं, जहाँ लॉर्ड और गुस्सरमे के बीच खतरनाक फाइट चल रही होती है। लॉर्ड उसके सारे अटैक से बचते हुए उसे किसी तरीके से हराने के बारे में सोच रहा होता है। वो बचते बचते सोच रहा था कि गुस्सरमे के स्पेयर अटैक सारे एक जैसे हैं। वो मेरे बैरियर के 4-5 लेयर्स को बड़ी आसानी से तोड़ दे रहा है। साथ ही वो जिस स्पीड से और पावर से आते हैं, अगर मेरे ऊपर एक भी अटैक लगा तो वहीं मेरी मौत हो जाएगी। लेकिन अगर मैं शायद अपने चारों तरफ और बहुत सारे लेयर्स का एक बैरियर बनाऊं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन तभी एक अटैक लॉर्ड के बैरियर के अंदर चला आता है, जिसे देखकर लॉर्ड सोचता है कि ये उसका दूसरा अटैक है, जिसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है और इसीलिए ये मेरे बैरियर के आर पार भी जा सकता है। इतना सोचकर लॉर्ड अपने बैरियर से बाहर आ जाता है, लेकिन तभी गुस्सरमे का एक और अटैक हो जाता है, जिसके बारे में लॉर्ड कहता है कि ये अटैक सबसे ज्यादा एनोइंग है, क्योंकि अगर मैं 2 सेकंड के लिए भी अपनी स्पीड को स्लो कर देता हूँ तो वो सीधा अपने अटैक को मेरी बॉडी में टेलीपोर्ट कर देगा। इसीलिए अब मुझे उन 2 सेकंड से पहले ही उस पर खुद से अटैक करना होगा। बस इतना कहकर लॉर्ड अचानक से रुककर एक साथ बहुत सारे स्पेल एक्टिवेट कर देता है और इससे वहां पर एक बहुत बड़ा फायर मॉन्स्टर समन हो जाता है। वो मॉन्स्टर गुस्सरमे को एक बहुत जोर से पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्सरमे उसके सामने से हट जाता है और इस वजह से उस मॉन्स्टर का पंच सीधा जाकर नीचे पानी में लगता है और इसी वजह से फिर उस पानी से चारों तरफ भाप निकलने लगती है। अब आगे इस धुएं के अंदर लॉर्ड को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है और इसीलिए वो की टेक्निक का यूज करके गुस्सरमे की पोजीशन पता कर लेता है। लेकिन तभी ग्रीम घबराते हुए लॉर्ड से कहता है कि तुम्हें ऐसे एक जगह पर इतनी देर तक नहीं रुकना चाहिए, वरना वो अपने अटैक टेलीपोर्ट करके तुम्हें वहीं मार देगा। और ये सुनकर लॉर्ड दोबारा से मूव करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी अचानक से वो सोचता है कि मैं तो उस जगह पर 2 सेकंड नहीं बल्कि पूरे 2 मिनट खड़ा हुआ था और उसने तो मेरे ऊपर अटैक किया ही नहीं। तो इसका मतलब वो मेरी लोकेशन अपनी आंखों से देखकर ही पता कर पा रहा था। बस ये समझते ही लॉर्ड एक जगह पर रुक जाता है और ऊपर से गुस्सरमे को देखकर कहता है कि मैं उसके पास जाकर अपने स्वॉर्ड से अटैक तो करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं ज्यादा करीब गया तो वो मुझे नोटिस कर लेगा। लेकिन तभी मेंटोस गोली खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो एक साथ अपने बहुत सारे क्लोन्स बनाकर एक साथ उस पर अटैक कर देता है। मगर तभी गुस्सरमे भाई साहब कहते हैं कि भले तुमने खुद का क्लोन बना लिया है, लेकिन अपनी रियल स्वॉर्ड का क्लोन तुम नहीं बना पाओगे। और इसीलिए वो रियल स्वॉर्ड पकड़ने वाले लॉर्ड को वहीं पर मार देता है। आगे फिर गुस्सरमे कहता है कि तुम्हारा प्लान तो अच्छा था, लेकिन तुम्हें अपनी रियल बॉडी से अटैक नहीं करना चाहिए था। तुम चाहे अपनी स्वॉर्ड मेरे सर के आर पार ही क्यों ना कर दो, मैं फिर भी अगले पल बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। और अगर मैं चाहता तो खुद को लोहे जैसा स्ट्रॉन्ग करके तुम्हारे स्वॉर्ड अटैक से बड़ी आसानी से बच भी सकता था,
लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे तुम्हारी रियल बॉडी को ढूंढना था। अब गुसर में इतनी सारी बकड़ बकड़ चपड़ चपड़ लपड़ लपड़ कर ही रहा होता है कि तभी उसे पता चलता है कि उसने जिस लॉर्ड को मारा था वो भी एक क्लोन था। अब ये देखकर गुसर में की दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। मेंटोस की गोली खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। अब वो सोचता है कि रियल स्वॉर्ड पकड़ने वाला भी एक क्लोन था, तो इसका मतलब रियल लॉर्ड तो जरूर यहीं कहीं होगा। वो जरूर किसी ऐसी जगह पर होगा जहाँ से वो मेरी सारी मूवमेंट्स पर नजर रख सके। तभी अचानक से वो अपने ऊपर देखकर बोलता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया धप्पा। मगर असली लॉर्ड तो भीड़ में उसके पीछे खड़ा था और वो पीछे से धप्पा करते हुए एक बहुत बड़ा फायर अटैक कर देता है। फिर जब गुसर में बड़ी मुश्किल से उस फायर से निकलता है तो वो वापस से खुद को हील कर लेता है और बाहर निकलकर वो देखता है कि उसके सामने बहुत सारे लॉर्ड एकदम लाइन में खड़े हुए थे और उन सब के बीच में असली लॉर्ड को ढूंढना उसके लिए बहुत मुश्किल था। मगर फिर गुसर में एक साथ हजारों स्पेयर्स निकालकर सारे क्लोन्स की तरफ एक साथ अटैक कर देता है। लेकिन फिर उनमें से एक लॉर्ड अपने चारों तरफ एक बैरियर बना देता है और फिर जब गुसर में उसको पकड़कर मारता है तो वो भी एक क्लोन ही निकलता है। ये देखकर अब गुसर में का माथा भंड हो जाता है कि असली लॉर्ड को बाहर लाया कैसे जाए। तो वहीं इस तरफ लॉर्ड अपने आप को हाइड करके उसके अटैक को किसी तरीके से डॉज करते हुए गुसरमे के नजदीक आ रहा होता है और ये देखकर ग्रिम बहुत ज्यादा डरने लग जाता है। लेकिन तभी उसे एक फ्लैशबैक से याद आता है जहाँ पर पहले लॉर्ड जब अपने लिए स्वॉर्ड बना रहा था तो वो उसमें एक स्पेल टेकर नाम का एक इंचांटमेंट डालता है जिससे कि वो अपने स्वॉर्ड की मदद से किसी भी स्पेल को एब्जॉर्ब करके उसे माना में कन्वर्ट कर सकता है और साथ ही उस स्पेल को खुद से एनालाइज भी कर सकता है। अब ग्रिम समझ जाता है कि लॉर्ड इस खतरनाक फाइट के बीच में अपनी जान दांव पर लगाकर उस स्पेल को एनालाइज करने के लिए जा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि देखते ही देखते लॉर्ड जेड के स्पेल को एनालाइज करके पूरी तरीके से समझ जाता है और समझने के बाद लॉर्ड अपने सभी क्लोन्स को हटाकर अकेला ही गुसरमे के सामने आ जाता है और तो और इस बार उसके आसपास कोई बैरियर भी नहीं होता है। ये देखकर गुसरमे पूछता है कि क्या हो गया, क्या तुम अपने क्लोन्स को भेजकर बोर हो गए हो? लेकिन अभी और कोई फायदा नहीं, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते हो। मगर फिर भी मैं तुम्हें आखिर तक तड़पाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला हूँ। जिस पर लॉर्ड कहता है कि तुम कभी नहीं समझ पाओगे। एक शेर को कभी पता नहीं चलता कि उसके पास इतनी पावर क्यों होती है और इसीलिए वो कभी भी अपने आप को किसी से कमजोर महसूस करता ही नहीं है और इसीलिए उनके अटैक्स एकदम सिंपल होते हैं। तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। तुम्हारे भी पैदा होते ही तुम्हें बहुत ज्यादा पावर मिल गई थी, लेकिन उसके अलावा तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। वहीं जो इंसान कमजोर होते हैं ना, उसे पता होता है कि हमसे स्ट्रॉन्ग दुनिया में और भी बहुत लोग हैं और इसीलिए वो हमेशा खुद को बेहतर बनाने की भूख में रहता है। और हमारे मैजिक में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। हर एक स्पेल किसी की फीलिंग से निकलती है और इसीलिए उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ये सुनकर गुसर में कहता है, चल चल पका मत, अब तुम बहुत ज्यादा बकवास करने लग गए हो यार। लेकिन तुम ध्यान से सुन लो, तुम्हारी इस चपड़ चपड़ का भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। बस इतना कहकर गुसर में वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन जैसे वो टेलीपोर्ट होता है तभी अचानक से लॉर्ड उसे एक बहुत पावरफुल पंच मारता है, जिसके दर्द के मारे वो बहुत जोर से चीख उठता है और नीचे गिर जाता है। मिल गया प्रसाद, बहुत चपड़ चपड़ कर रहा था साला। फिर लॉर्ड कहता है कि ये अटैक मैंने किसी मैजिक का इस्तेमाल करके नहीं, बल्कि इंसानों की बनाई हुई टेक्निक की के इस्तेमाल से किया था। इधर गुसरमे का भेजा में तो फिर से थक गई। उसका भेजा फिर से भंड हो जाता है कि लॉर्ड ने ऐसा किया कैसे, वो एकदम से उसी जगह पर कैसे आ गया जहाँ पर वो टेलीपोर्ट होने वाला था। तो वहीं लॉर्ड एक पत्थर के ऊपर बैठकर गुसरमे से कहता है कि चलो अब एक सर्कस के शेर की तरह मुझे अपना खेल दिखाओ। चलो मैं तुम्हारे लिए गाना गाता हूँ। दुनिया ही बदल दो, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ, या हेलीकॉप्टर, हाँ हाँ मैं उड़ता रोबोट डोरी मोन। जिस पर डोरीमोन कहता है, रुको अभी मैं अपना एक गैजेट बाहर निकालता हूँ। गुसर में कहता है कि तुम ना अपने एक लकी अटैक के चलते इतना ज्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए। तभी लॉर्ड उससे पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि जेड ने मरने से पहले तुम्हें क्या बोला था? जो सुनकर गुसरमे को जेड की बात याद आ जाती है, जहाँ उसने पहले बोला था
कि तुम्हें अब कोई खत्म करने वाला आने वाला है। अब ये याद करके जैसे किसी भैंसे को लाल कपड़ा दिखा दिया हो, वैसे ही गुसर में बहुत ज्यादा गुस्सा होकर दोबारा से टेलीपोर्ट होकर लॉर्ड पर अटैक कर देता है। मगर इस बार भी लॉर्ड उसे धप्पा मारते हुए उसके टेलीपोर्ट होते हुए उसे एक खतरनाक धमाका करके लात मारता है और साथ ही फिर उड़ते उड़ते पटक पटक के मारने लगता है। अब जितनी भी बार गुसर में बीच में टेलीपोर्ट होता है, लॉर्ड तुरंत उस जगह पे पहुंचकर उसे दोबारा से मारने लगता है। इसके बाद फिर लॉर्ड डुअल इनकारनेशन का इस्तेमाल करके गुसर में की तरफ अटैक कर देता है और इससे जमीन के अंदर से भभकता हुआ लावा भर जाता है और फिर लॉर्ड उसे पकड़कर लावा की तरफ फेंक देता है, जो देखकर गुसर में सोचता है कि लावा में गिरना तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा और इसीलिए वो टेलीपोर्ट होकर गिरने से बच जाता है। लेकिन फिर से धप्पा, जैसे ही वो टेलीपोर्ट होता है, लॉर्ड उसी वक्त उसे खतरनाक किक मारता है और देखते ही देखते गुसर में की हड्डी पसली के सब टोटे टोटे हो जाते हैं। फिर लॉर्ड उससे कहता है, लगता है अब तुम्हारी सारी हवा निकल गई है, इसलिए अब मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लेकिन इसके जवाब में गुसर में कहता है, शायद तुम भूल गए, मैं एक मामूली डीमन नहीं, डीमन लॉर्ड हूँ और मेरे पास गलती से एटमॉस्फेयर से मैजिक पावर को कंट्रोल करने की पावर है। बस इतना कहकर वो आसमान में एटमॉस्फेयर से मैजिक पावर को इकट्ठा करके एक बहुत बड़े अटैक में ट्रांसफॉर्म कर देता है और फिर वो कहता है कि ये कोई मामूली अटैक नहीं है, ये मैजिक पावर का अल्टीमेट फॉर्म है। इसके सामने कोई भी बैरियर या इस दुनिया की कोई भी चीज कुछ नहीं कर सकती है। ये जिसे भी टच करेगा वो वहीं पर राख बन जाएगा। और बस उसके इसी रावण वाली हंसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।